हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की एक कविता पेशोला की प्रतिध्वनि, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित है। पेशोला का अर्थ यहाँ पर पिछोला के नाम से है, पिछोला से तात्पर्य है, और प्रतिध्वनि का अर्थ है गूंज, नाद, घूष। तो प्रतिध्वनि आवाज गूंज कर आती है। पिछोला की जो गूंज है, पिछोला की जो पुकार है, उस पुकार के बारे में जयशंकर प्रसाद ने अपनी बातें यहाँ एक कविता के माध्यम से रखी है। यह कविता देशभक्ति, देश प्रेम और ओज और वीर रस से युक्त है। देखें क्या कहते हैं कि अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से, विरल प्रवर्तनों से, श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा, आहुतियां विश्व की अजस्र लुटाता रहा, सतत सहस्र कर माला से, ओज तेज ओज बल जो वदन्य तक कदम सा, पेशोला की उर्मियां है शांत, घनी छाया में तट तरु है चित्रित, तरल चित्रसारी में झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। यहां जयशंकर प्रसाद पिछोला झील से उस दृश्य को देख रहा जहां पर सूर्य अस्त होता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। सूर्य अस्त होता हुआ, अरुण, अरुण का अर्थ यहां पर देखिए क्या लिखा हमने, सूर्य अस्त होता हुआ, सूर्य अर्थात लाल, एकदम लाल रंग का जो सूर्य होता है, या तो उदय होता हुआ या अस्त होता हुआ। दोपहर के समय के सूरज को हम अरुण नहीं कह सकते। तो अस्त होता हुआ सूर्य जो लालिमा के से युक्त है। करुण बिंब वह करुणाजनक है, कौन, सूर्य। निर्धूम धुएं से रहित है। भस्म राख विवर्तन का अर्थ होता है चक्र। विरल प्रवर्तन का अर्थ है बहुत कम बदलाव या बहुत कम नवाचार। व्योम आकाश आसमान। निरवलंब मतलब बेसहारा या निराधार, जैसे निर्धन अवलंब, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा, निर्धन अवलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, निर का अर्थ नहीं के अर्थ में है। तो निरवलंब, बेसहारा, निराधार, अजस्र बिना रुके करमाला, किरण पुंज, वदान्यता, दानशीलता। पेशोला, पिछोला, उर्मिया, लहरें या उसमें उठने वाली तरंगे, चित्रसारी, चित्रशाला, और विषाद मानी दुख, दग्ध मानी जले हुए, अवसाद में जले हुए, धूसर धूल के रंग के, और विजन है निर्जन या जिसमें कोई मनुष्य न हो। यहां देखिए एक बात और आती है, निर्धूम। हम बसों आदि में देखते हैं कि वहां धूम्रपान लिखा होता है। धूम्रपान शब्द गलत है। धूम्रपान शब्द व्याकरण की दृष्टि से यदि हम इसको देखें तो यह पूर्णतया क्या है, गलत है। शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है धूमपान। शुद्ध शब्द है धूमपान। आपने यहां देखा निर्धन, धूम, धूम से रहित। हम देखते हैं कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की सरयू पुस्तक में जो हिंदी साहित्य का एक पाठ है, सीरीज के फूल, हजारी बाबा के द्वारा लिखित, वहां वो लिखते हैं कि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड की तरह से जल रही थी। इसके अलावा हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि धूमकेतु, तो ये है धूमकेतु भी, धुएं की केतु, जो आसमान से मानते हैं बच्चे कि तारा टूटता है, जब तारा टूटता है तो नीचे की तरफ आता है, तो पिंड तो आगे है और उसके पीछे से एक पूंछ सी दिखाई देती है कि वो शायद उसका जलने की वजह से जो अग्नि है वो पीछे की तरफ दिखाई देती है, तो उसे हम धूमकेतु कहते हैं। तो धूमकेतु में भी धूम ही है, धूम्र नहीं है, इसलिए धूम्रपान जो शब्द है वह गलत है। अब देखिए कविता पर आते हैं। कवि कह रहे कि अरुण करुण बिंब, कि अस्त होता वह सूर्य करुणा का बिंब प्रतीत हो रहा है, वह करुणाजनक प्रतीत हो रहा है। वह निर्धूम, वह धुएं से रहित है, भस्म रहित, वह राख से रहित है, उसमें राख नहीं है, वह ज्वलन पिंड, और वह जलने वाला एक पिंड है, जलता रहा है सदा सदा। विकल विवर्तनों से, विकल विवर्तनों का मतलब, जैसे एक्चुअली सही बात तो यह है कि सूर्य की चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन हमें आभास ऐसा होता है कि यह जो है सूर्य वो गगन के चक्कर लगा रहा है, आसमान के चक्कर लगा रहा है। तो विकल विवर्तनों से, कि लगातार लगाए जाने वाले चक्रों से, विरल प्रवर्तनों से, विरल का अर्थ होता है बहुत कम, और प्रवर्तन का मतलब नवाचार या परिवर्तन या बदलाव, और बहुत कम नवाचार या बदलाव से वह श्रमित नमित सा, वह श्रमित सा जान पड़ रहा है। श्रमित का अर्थ है थका हुआ, कि वह थका हुआ सा, यहां लिखा नहीं, वह थका हुआ सा जान पड़ रहा है, नमित सा, और ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा थक गया और विनयशील हो गया, क्योंकि सूर्य कब का है,
अस्त होता सूर्य है, और जब अस्त हो रहा है तो उसकी जो किरणें हैं वह भी ज्यादा नहीं है, और उसके तरफ हम सीधे देख सकते हैं, और वो ऐसा लग रहा है जैसे करुणा का एक बिंब है और लाल रंग का है। निर्धूम है, धुएं से रहित है, भस्म रहित है, और जलता हुआ, जलते हुए अंगारे के जैसा कि उसके मानिंद प्रतीत हो रहा है। पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा, वह जो है अरुण करुण बिंब, वह पश्चिम के आकाश में आज बेसहारा सा, आज बेसहारा सा लटका हुआ है या खड़ा हुआ है। बेसहारा है क्यों? क्योंकि सूर्य को वैसे सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि वह नीचे जाता हुआ निरवलंब सा, बेसहारा सा, आहुतियां विश्व की अजस्र लुटाता रहा, कि विश्व की जो आहुतियां है वह उनको लगातार लुटाता रहा है, मतलब देता रहा है बार बार, सतत, लगातार, सहस्र, हजारों करमाला से, हजारों किरणों की एक पुंज से वह मनुष्यों को या लोगों को आहुतियां, आहुतियां कहते हैं वैसे हवन सामग्री, हवन की में जो सामग्री डाली जाती है, और सामग्री डालने के पश्चात जिसको बुलाया जाता है, जैसे देवताओं का आह्वान किया जाता है, तो उसे आहुति, कि आहुतियां विश्व की अजस्र लुटाता रहा सतत सहस्र करमाला से, और वह अपनी हजारों किरणों की के पुंज से तेज ओज बल जो वदान्य था कदम सा, वह लोगों को अपनी किरणों से क्या देता रहा? तेज देता रहा, ओज देता रहा, और बल देता रहा। एक यह उसकी जो दानशीलता थी वह कदम के समान थी। कदम का अर्थ जो मतलब सदा दान देने में भी यकीन रखते हो। पेशोला की उर्मियां है शांत घनी छाया में, तरु चित्रित है चित्रित तरल चित्र सारी में। पेशोला की जो उर्मिया, पेशोला झील की जो लहरें हैं वे शांत हैं, और घनी छाया में तट तरु, तट के तरु, तट तरु मतलब तट के या उस पेछोला झील के आजू बाजू उसके किनारे पर जो लगे हुए पेड़ थे, घनी छाया में तट तरु है चित्रित, और घन उन पेड़ों की जो छाया है, उन छाया में वो जो पेड़ है, तट के तरु जो है वो चित्रित तरल चित्र सारी में। वो ऐसा लग रहा है कि पिछोला झील में सामने वाली साइड से खड़े होकर देखते हैं तो हमारे सामने के जो पेड़ है वो उसी झील में और दिखाई देंगे, उनका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वह तरल चित्र सारी में चित्रित है। कौन? वो तट के तरु, तट के तरु ऊपर थे लेकिन झील के अंदर भी वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और छाया किस लिए? क्योंकि सूर्य तो पश्चिम में चला गया तो ढलान छाया ढलाई है। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, और वहां उस पिछोला झील के किनारे पर जो झोपड़े या जो महल, जो रिहायशी जो चीज मकान बने हुए थे, वे आज खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, कि वो ऐसी शिल्प बने हुए हैं जैसा जैसे विषाद अर्थात दुख की शिल्प हो, जैसे ईंटों से न बनकर दुख से बने हो, दग्ध अवसाद से। और वे ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो जले हुए हैं, किससे? अवसाद से, अपने टेंशन से, अपने ही दुख से धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं। जैसे धूल से सने हुए बादल वो झटक पड़े हैं या वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जैसे विजन अनंत में, जैसे निर्जन अनंत निर्जन आसमान में वो धूल के बादल जैसे झटकते हैं। यहाँ पर विजन के अर्थ, विजन निर्जन से भी निकलता है, और विजन का अर्थ आप मतलब जिस प्रकार से आसमान में अनंत का अर्थ होता है आसमान, कि आसमान में जैसे बिना लोगों वाले और क्षेत्र में बादल, धूल से सने हुए बादल घूम रहे हैं, उसी प्रकार से। और यहाँ के जो ये जो महल हैं या जो झोपड़े हैं वो भी आसमान में इस प्रकार से झूम रहे हैं, झटक रहे हैं, भटक रहे हैं, जैसे वहां उनको कोई देखने, सुनने, रोकने टोकने वाला ही न हो। यहाँ हम बात करते हैं कि अरुण करुण बिंब सा, अरुण करुण बिंब, ये जो पंक्ति है ये सूर्य के अर्थ में है वैसे तो, लेकिन इसको समानता यदि स्थापित करने का हम प्रयत्न करें तो इसकी समानता किससे बैठ रही है? महाराणा प्रताप से बैठ रही है। महाराणा प्रताप के अंतिम समय और इस सूर्य के ढलते हुए इस सूर्य के समय, दोनों में समानता दिखाई है कि अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, कि वह लगातार अपने जीवन में जलता ही रहा है। कौन? इधर सूर्य, उधर महाराणा प्रताप। विकल विवर्तनों से, लगातार लगाए जाने वाले चक्रों से और विरल प्रवर्तनों से, बहुत थोड़े से, बहुत कम बदलाव के साथ उसने कभी, जैसे सूर्य लगातार चक्कर लगाता रहता है, महाराणा प्रताप भी अपनी स्वतंत्रता आजादी के लिए लगातार प्रयासरत रहे, और विरल प्रवर्तनों से बहुत थोड़े उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किए, श्रमित सा नमित सा। जिस प्रकार से सूर्य अपने अंतिम अस्त होते समय जैसा
थका हुआ सा प्रतीत हो रहा है, वैसे ही महाराणा प्रताप भी और थके हुए से बेसहारा से प्रतीत होने लग गए थे, क्योंकि उनकी बहुत सारी सेना उस समय तक नष्ट हो चुकी थी। आहुतियां विश्व की अजस्त्र लुटाता रहा और वे विश्व की आहुतियां विश्व पर अपनी जो उनकी जो वीरता थी, उनके जो कार्य थे, वो सब के सब जनता को समर्पित थे, विश्व को समर्पित थे। तो यहाँ विश्व का महाराणा प्रताप के अर्थ में यदि हम ले तो मेवाड़ की जो जनता है वो उस जनता के लिए, और वो सतत लगातार सहस्र करमाला ये अपने सैनिकों या अपने शक्ति, अपने वीरता या अपने शौर्य से लुटाते रहे, तेज ओज बल। और वो जो वदान्य था कदम सा कि वो जैसे एक पुंज थे, वो एक स्टोर, एक भंडार थे, किसके? तेज के, ओज के, बल के। कि वो है वे अपनी न केवल अपनी सेना बल्कि अपनी जनता जो आम रियाया थी उनकी, उस रियाया के लिए भी वो तेज के भी पुंज थे, भंडार थे, ओज के भंडार थे और बल के भंडार थे। अब आगे कहते हैं कि पेशोला की उर्मियां हैं शांत, और पिछोला झील की जो उर्मियां, जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, वे शांत हैं, घनी छाया में तट तरु हैं चित्रित, और घनी छाया में वो जो तट के तरु है, तट के पेड़ हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे तरण चित्र सलहो, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, और वहां के जो झोपड़े हैं वो शिल्प, उनकी शिल्प वो विषाद की शिल्प के जैसे प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दुख ही दुख है, दुख से बने हुए हैं ये, और दग्ध अवसाद से, और जैसे अवसाद से ये जले हुए हैं, दूसरे जलद खंड झटक पड़े, और जैसे धूसर धूल से सने हुए बादल जैसे अनंत आसमान में भटकते फिर रहे हैं, उसी प्रकार से ये जो झोपड़े हैं ये भी इस क्षेत्र में या इस पिछोला की झील के किनारे पर और भटकते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। तो ये इसका एक पहला पद होगा। दूसरा पद अभी देखते हैं। हाँ दोस्तों, दूसरे भाग में कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि वो जो पेसोला की पिछोला झील के किनारे के जो धूसर झोपड़े खड़े हैं, जो वीरान है, जो विजन है, उन विजनों में जब संध्या आती है, जब शाम का समय होता है और उनमें जब अंधेरा छाता है, तो ऐसा लग रहा जैसे उनके ऊपर एक कलंक छा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर रोशनी करने वाला, उजाला करने वाला कोई नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहते हैं कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक से, कि उन झोपड़ों में जो कालिमा है, वह जो अंधेरा है, वह एक कलंक के जैसा बिखरता है। दुदुम्बी मृदंग तूर्य शांत शब्द मौन है, कि यहाँ पर दुदुम्बी मृदंग तूर्य, तुरही दुदुम्बी कहते हैं नगाड़े को, कि नगाड़े ये सब वहां पर मौन है। पहले जब महाराणाओं का समय था, यहाँ उनका राज था, उस समय पिछोला झील के किनारे पर सुबह शाम के समय और मृदंग तुरही दुदुम्बी इत्यादि बजा करते थे, इनका वादन हुआ करता था। लेकिन आज सब मौन है, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। फिर भी पुकार से गूंज रही व्योम में, ये भले ही मौन है लेकिन फिर भी आकाश में एक पुकार गूंज रही है, और वह पुकार किसकी है? वह महाराणा प्रताप की है। वह किसकी है? महाराणा प्रताप की पुकार गूंज रही है। और उस पुकार का अर्थ क्या है? कि मैं जा रहा हूं, मेरा अंतिम समय निकट है, अब यह भारी कौन लेगा। आपको स्मरण हो तो हमने पहले पद में देखे कि सूर्य, ढलते हुए सूर्य की बात की थी। तो ढलते हुए सूर्य का से तात्पर्य वहां कवि जयशंकर प्रसाद का यह था कि महाराणा प्रताप अपने अंतिम समय में ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं कि मेरे बाद मेरे इस अभियान की अगुवाई कौन करेगा, इसका नेतृत्व है कौन करने वाला है। कि क्या पुकार कौन सी रही में कि कौन लेगा भार, यह कौन विचलेगा नहीं, कि यह भार, कि स्वतंत्रता आंदोलन का यह भार कौन लेगा और इस दास्ता से कौन विचलित नहीं होगा। दुर्बलता इस अस्थिमांस की ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रयोल का खंड के निकस पर कश कर चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कोई, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूलि से उड़ेगी किस दृप्त फुतकार से। तो कहते हैं कि इस अस्थि मांस का मतलब है हाड़ मांस, और हाड़ मांस का अर्थ है हमारा शरीर, कि हमारे इस शरीर की जो दुर्बलता है, इस दुर्बलता का परित्याग करे, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, और दुश्मनों के हथियार और हमलों से पर अपने आप को साबित करके, ठोक कर या कस कर या परख कर कौन साबित करेगा? प्रलयोल का अर्थ प्रलय धन उल्का, कि प्रलय काल में गिरने वाली बिजली। प्रलय काल की जो बिजली है, एक तो प्रलय खुद आफत है, और उसके बाद में बिजलियां और कड़के, बिजलियां और गिरे तो और ज्यादा आफत है। तो प्रलय का खंड के निकस पर, कि उस प्रलय में, उस भरे षड्यंत्र में
जो हम पर राज कर रहे हैं उन राजाओं के द्वारा उस सत्ता के द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों पर अपने आप को कस कर साबित कौन करेगा, उनसे लोहा कौन लेगा, चूर्ण अस्थिपुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, कि उनके द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों को चूर चूर कौन करेगा और अट्टहास करके कौन हंसेगा। उसके जो अट्टहास है, जो नेतृत्व करने वाला है, महाराणा प्रताप सोचते हैं कि मेरा जो उत्तराधिकारी वह इस प्रकार से अट्टहास करके हंसेगा तो क्या होगा, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होगी। तो साधना जो है पिशाचों की, पिशाच यहाँ पर है हम पर राज करने वाले शासक है। यहाँ पर अंग्रेज, यह रचना, इसमें दो अर्थ निकलते हैं। महाराणा प्रताप को लक्ष्य कर लिखी गई है, मतलब मुगल वंश की बात कर सकते हैं अकबर की, तो यहाँ पर अकबर को पिशाच के रूप में। और बात फिर जब ये कविता रची गई उस समय राज किसका था, अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों को पिशाच के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है कि साधना पिशाचों की, कि जो अंग्रेजों के जो षड्यंत्र है, जो साजिशें हैं, जो उनकी साधना सकारात्मक नहीं थी, नकारात्मक, वो बिखर कर चूर चूर कब हो जाएगी और कब वह धूल से उड़ेगी, किस दृप्त फुफकार से, कि ऐसा कौन है जिसकी दृप्त, जिसकी तेज दहाड़, तेज फुफकार के से, और इन पिशाचों की जो साधना है, जो षड्यंत्र है, जो प्रपंच रचे जा रहे हैं, जो साजिशें रची जा रही हैं, वे बिखर जाएंगी, वे चूर चूर हो जाएंगी और वे धूल के समान उड़ जाएंगी। ऐसा कौन है, इस भार को कौन लेगा, कौन लेगा भार, यह जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन, ऊंची छाती करे मैं हूं मेवाड़ मैं, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे तुम सब क्या मृत हो। कि महाराणा प्रताप कहते हैं कि ऐसी किसकी फुफकार है जिसकी फुफकार से इन पिशाचों की जो साधना, जो प्रपंच, जो षड्यंत्र, जो कुप्रथाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। यह कौन लेगा भार, ये कि यह भार कौन लेगा, जीवित है कौन, कि जिंदा कौन है। हम सब हाड़ मांस के पुतले सिर्फ सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए ही जिंदा है, या आजादी के लिए भी हम जिंदा रहेंगे। सांस चलती है किसकी, कि वास्तव में जिंदा कौन है, कहता है कौन ऊंची छाती कर, कि सीना ठोक कर कौन कहता है कि मैं हूं मेवाड़ मैं, कि हे मेवाड़ मैं हूं। यहाँ पर इस मेवाड़ शब्द का यदि अकबर या मुगलों से तात्पर्य माना जाए तब तो मेवाड़ का अर्थ है अरावली, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद वाला क्षेत्र हो गया। और चूंकि ये कविता जब रची गई उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के हिसाब से देखा जाए तो यह मेवाड़ किसका प्रतीक है, यह हमारे पूरे भारतवर्ष का प्रतीक है, कि हे भारतवर्ष की जनता, मैं हूं इस आंदोलन, इस की अगुवाई करने के लिए, इस अभियान की। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, कि अरावली पर्वतमाला के चोटी के जैसा, के शिखर, श्रृंग का अर्थ है वैसे शिखर, कि अरावली के शिखर के जैसा समुन्नत, कि ऊंचा सिर किसका है, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो, अरे कोई तो बोलो, क्या तुम सभी मरे हुए हो। इस प्रकार से कवि यह दूसरा पद लिखते, आगे तीसरे पर बात करते हैं। हाँ दोस्तों, तीसरे और अंतिम पद पर हम चलते हैं। तो यहाँ कवि पहले पद में महाराणा प्रताप और सूर्य की, डूबते हुए सूर्य और अंतिम जीवन के अंतिम काल के महाराणा प्रताप की तुलना करते हैं। फिर वो एक कहते हैं कि महाराणा प्रताप की जो अभियान था, उस अभियान की जिम्मेदारी अब कौन लेगा, कौन है ऐसा जो ठोक कर कहे कि मैं हूं महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी। आगे कहते हैं कि है इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध सौ, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में, आज भी बेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहां, गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि का। कि कहते हैं कि आज सब कुछ है, महाराणा प्रताप का अंतिम समय एकदम निकट है, और वे फिर भी यह सुनने को व्याकुल है कि कौन ये बात कहे कि मैं हूं मेवाड़ मैं हूं। आहे इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंदर में, कि आहे दुख का प्रतीक है, कि इस खेवा का मतलब होता है वैसे नाव, कि इस नाव की पतवार को कौन थामता है, कौन पकड़ता है, पतवार का अर्थ है नाव की पतवार, कि ऐसे अंदर में, कि आंधी के समय ऐसे अंदर में जब माहौल विपरीत हो तब नाव की खेवा थामने का, पतवार थामने का प्रयास कोई
विरले ही लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी नाव को बचाने की या उसको पार लगाने की जिम्मेदारी उसी नाविक की है, और ऐसा साहस किसी किसी में ही होता है। अब महाराणा प्रताप अपने अंतिम समय में, तो वो कहते हैं कि आए इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंदर में, कि ऐसे अंदर में जब चारों तरफ षड्यंत्र रचे जा रहे हो, अंग्रेजों का राज हो, तो उसमें कौन और इस खेवा की पतवार को थामेगा। अंधकार पारावार गहन नियति सा, कि अंधकार का पारावार, अंधकार अंधेरा, पारावार कहते हैं सागर को, कि अंधकार नियति जो है, नियति सा, नियति वैसे कहते हैं ब्रह्मा को, कि अंधकार जो है, अंधकार का जो पारावार जो समुद्र वो बड़ा गंभीर है, वो जैसे हमारी नियति बन गया है। नियति का अर्थ यहाँ पर है भाग्य से, ब्रह्मा को भी कहते हैं भाग्य को भी, जैसे यह हमारे भाग्य में ही शामिल हो गया है कि हमारा जीवन अंधकार में ही रहेगा। उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो, कि वो जो अंधकार रूपी पारावार है वो इस प्रकार से हमारे भाग्य में उमड़ता हुआ आ रहा है, ज्योति रेखाहीन, कि ज्योति प्रकाश की एक किरण भी, ज्योति रेखाहीन, कि ज्योति की एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही है, क्षुब्ध हो, और उस समय वे क्षुब्ध दुखी हो जाते हैं। खींच ले चला है, और इधर खींच ले चला है मतलब अंतिम समय निकट आ रहा है। काल धीवर अनंत में, काल का मतलब यहां पर है समय या मृत्यु से, कि जो समय रूपी जो धीवर है, धीवर का अर्थ यहाँ पर नाविक है, कि समय रूपी जो नाविक है वो प्रताप रूपी नाव को, प्रताप को यदि हम एक नाव माने तो समय रूपी एक नाविक है जो प्रताप को और किनारे तक लेकर जा रहा है, अर्थात मृत्यु के निकट लेकर जा रहा है। काल धीवर अनंत में, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। जो मृत्यु है वो अंतिम समय की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन फिर भी सांस सफरी, सफरी का अर्थ है मछली, की सांस सफरी सी अटकी हुई है। जिस प्रकार से जल से निकलने के पश्चात मछली तड़पती है और उसमें कुछ एक पल के लिए सांस अटकी रह जाती है, वैसे ही सांस अटकी हुई है किसकी आशा में, कि पता नहीं कौन इस अंतिम समय में भी कह दे कि मैं हूं मेवाड़, मैं हूं। कि आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, कि आज भी महाराणा प्रताप चले गए लेकिन आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में, कि वहां की जो झील है उस झील के किनारे, उन झील के पानी में वहां वही शब्द घूमता है, वही आवाज, शब्द का अर्थ आवाज, वही आवाज घूमती सी गूंजती विकल, गूंजता विकल शब्द है तो गूंजता, और ध्वनि आवाज हो जाती तो गूंजते, कि वही शब्द वही आवाज फिर से व्याकुल सी गूंजायमान हो रही है, किंतु वह ध्वनि का, लेकिन वह ध्वनि नहीं आ रही है कौन सी, सामने वाली, कि मैं हूं। गौरव सी काया पड़ी माया प्रताप की, कि यह एक गौरव सी काया पड़ी है, ये माया प्रताप की है। गौरव सी काया किसकी, कि हमारे पास कहने के लिए कम से कम एक उदाहरण है कि महाराणा प्रताप ने कभी अपनी स्वाधीनता के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन अब ये माया तो प्रताप की थी, वही मेवाड़ है, लेकिन आज उस बात को दोहराने वाला, उसे प्रतिध्वनित करने वाला और कौन है, वह कहां है। गौरव सी काया पड़ी, कि गौरव सी गर्व कर सकते हैं हम, गर्व करते हैं हम माया प्रताप की, कि प्रताप की माया है, कि उसके कृत्य या उसके द्वारा किए गए कार्यों पर हम गर्व करते हैं। गौरव सी वह एक काया हमारे समक्ष है, वही मेवाड़ है, वही लोग है, वही उसी प्रकार के दुश्मन है, उसी प्रकार का दूसरा राज है, लेकिन वो आवाज नहीं है कि मैं हूं मेवाड़, मैं हूं। किंतु आज प्रतिध्वनि का, किंतु आज वह प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की ये कक्षा यही समाप्त होती है, पेशोला की प्रतिध्वनि। आगे हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया।